भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सवाल पूछने का अधिकार हर किसी को है और हर कोई पूछता भी है अपने अपने तरीके से। सबके पूछने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सबसे जो लूटा पिटा इस देश का एक वर्ग है, सबसे लूटा पिटा वर्ग है, जिसके बाद जो ना तो सवाल पूछता भी है तो उसकी कोई सुनता नहीं है। वो कौन सा वर्ग है? वह है उन बच्चों के माता पिता जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में ना पढ़ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। भारत में अधिकांश प्रतियोगिता परीक्षाएं, सरकारी भर्ती परीक्षाएं और यहाँ तक कि कई बोर्ड की परीक्षाएं भी मुख्य रूप से एनसीईआरटी की अवधारणाओं पर आधारित है। सिलेबस एनसीईआरटी का है, ये कौन नहीं जानता है। बार बार यह कहा जाता है हर किसी के द्वारा, चाहे स्कूल के शिक्षक हों, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक हों, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि किसी विषय की मजबूत समझ के लिए एनसीईआरटी सबसे विश्वसनीय आधार है। फिर सवाल यह उठता है कि जब अंतिम परीक्षा का आधार एनसीईआरटी है, जब आपको जो परीक्षा जिसको सफलता की कुंजी कही जाती है, जिस परीक्षा को पास कर आप सफल माने जाएंगे, उसमें जब आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे, तो फिर ये स्कूलों में हर साल अलग अलग प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने का दबाव अभिभावकों पर क्यों डाला जाता है? हर नए सत्र में अभिभावकों को किताबों की सूची जो थमा दिया जाता है, जिसको देखकर वो चौंक ही नहीं जाते हैं, थर्रा जाते हैं। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। एक मेरा स्टूडेंट जो है ग्रेड 2 में है, एक मेरी बेटी, और दूसरी बेटी 7th में है। दोनों का मिला के इस बार मैंने 25,000 की बुक खरीदी है। तो आप सोच ही सकते हैं कि दबाव क्या होता है। एक ही विषय के लिए कई पुस्तकें, वर्क बुक, एक्टिविटी बुक, साथ में प्रैक्टिस बुक और नोटबुक भी। तो ये सारी चीज़ें जो जो रहते हैं, इसका क्या ही मतलब है? सिर्फ क्या है, रिजल्ट क्या होता है कि शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण अभिभावक जो है अब थक चुके हैं। लेकिन इस पर जो है ना, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। विडंबना यह है कि इनमें से कई किताबें वर्ष के अंत तक पूरी भी नहीं हो पाती है। लेकिन ये किसी के लिए भी, मतलब पेरेंट इसमें दुखी होते हैं। आस पास जाके टीचर से, हो सकता है स्कूल मैनेजमेंट से लड़ भी लें, लेकिन इसका क्या ही आंसर निकलता है। दुखद बात है कि इतने बड़े विषय पर सार्वजनिक रूप से बड़े लोग, जिनकी बातें सुनी जाती है, जो लीडर कहे जाते हैं, कभी भी बहस मैंने नहीं सुनी है। ना ही किसी टीवी डिबेट में मैंने ऐसा कुछ सुना है, ना ही किसी ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट का, जैसे कोचिंग के संस्था में बैठे बड़े आका लोग जो बैठे हुए हैं, जिनकी बातों पर कोई भी करोड़ों लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं, ना ही उनके मुंह से हमने सुना है कि हर एक स्कूल में क्या कर देना चाहिए, ग्रेड 6 के बाद हर एक बच्चे के बैग में एनसीईआरटी सुनिश्चित हो। ये स्कूल वाले इसकी गारंटी लें, क्योंकि सफलता तो एनसीईआरटी से ही मिलने वाली है ना। तो ये चीज़ की जवाबदेही स्कूल की होनी चाहिए। भले उसके बाद आप एडिशनल बुक उसमें लगा दो, लेकिन एनसीईआरटी